के नगर में पैक्स चुनाव की सरगर्मी तेज। पहले दिन 3 प्रत्याशियों ने दाखिल किया नामांकन। त्रिकोणीय मुकाबले के संकेत। के नगर प्रखंड कार्यालय में पैक्स चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया के प्रथम दिन बुधवार को काझा पंचायत के अध्यक्ष पद के लिए कुल 3 अभ्यर्थियों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने वालों में काझा बनियापट्टी निवासी प्रशांत मधुकर, निवर्तमान पैक्स अध्यक्ष उमेश यादव तथा काझा कोठी हाट बाड़ी निवासी पूर्व पैक्स अध्यक्ष अजय राम शामिल है। पहले ही दिन 3 प्रत्याशियों के मैदान में उतरने से मुकाबला रोचक होने के आसार बन गए हैं। प्रखंड निर्वाचन पदाधिकारी सह वीडियो आशीष कुमार ने बताया कि नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 9 अप्रैल 2026 निर्धारित है। 10 एवं 11 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच स्क्रूटनी की जाएगी, जबकि 13 अप्रैल को नाम वापसी एवं चुनाव चिन्ह का आवंटन किया जाएगा। उन्होंने आगे बताया कि मतदान 20 अप्रैल को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होगा, जबकि मतों की गणना 21 अप्रैल को की जाएगी। चुनाव को शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए प्रशासन द्वारा सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई है। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। नामांकन के बाद अभ्यर्थियों एवं उनके समर्थकों में खासा उत्साह देखा गया, जिससे चुनावी माहौल गर्मा गया है। ये है अध्यक्ष कुलची का चेयरमैन पैक्स वाला क्या लगता है कि इस बार जो चुनाव हो रहा है, इस बार आप पहली बार खड़े हुए हैं? मैं दूसरी बार सिटी कैंडिडेट है, तो जनता कितना खुश है, किसान लोग कितना खुश है आपसे? बढ़िया खुश है। इस बार भी आप भारी मतों से जीतेंगे? बढ़िया वोट से जीतने जा रहे इस बार अगर फिर से जनता आपको अगर चुनाव में जिताती है तो इस बार क्या नया करेंगे आप? उसका हम भरपूर जो हित के काम है वो करेंगे। कुछ नया सोचे हैं कि गोदाम पैक्स का ये सब बनवाएंगे? सारा का सारा। किस पंचायत से? काझा पंचायत। काझा पंचायत। क्या नाम है आपका? उमेश यादव का पूरा समर्थन है। हाँ। जन आक्रोश है कि समाज में बढ़िया काम किया है। एक यही नहीं कि पैक्स चुनाव में ही सिर्फ अध्यक्ष बन के जनता का 24 घंटा सेवा करता है। आप हमारी पंचायत में जाके पता कीजिए इस चीज को, हमारे मुंह बोलने से नहीं होगा। अब चलिए हमारे पंचायत में पता कर दीजिएगा, अगर रात को किसी को जरूरत पड़ता जाता है तो वहाँ ही पहुँचते हैं। सेवा अलग है, और उसके बाद जो किसान का समस्या है उस पर खड़ा उतर रहा है। किसानों की समस्या का समाधान हो रहा है 24 घंटा। इस बार जो क्षति हुई है कुछ देखिए, सरकार की तरफ से अगर कुछ आता है उसमें अगर हमारे अध्यक्ष साहब का कुछ दायित्व उसमें देगा तो उसमें चढ़ बढ़ के हम लोग सब समर्थक मिलकर हिस्सा लेंगे और किसान को यदि हित में काम करेंगे। क्या परिचय? मेरा नाम महेश कुमार यादव, पूर्व उप मुखिया काझा बनियापट्टी। हम लोग काझा पैक्स से हैं और अध्यक्ष पद के लिए नामांकन किए हैं। तो इस बार पहली बार लड़ रहे हैं चुनाव? हम पैक्स का चुनाव पहली बार लड़ रहे हैं। पूरे देश का काम बिल्कुल ही संतोषजनक नहीं रहा है। हमारे यहाँ पे सारे किसान हैं। अभी आप लोगों को ये भी बता सकते हैं कि वो काझा पंचायत का धान नहीं खरीद करके वो बनमनखी से, हरदा से अपना लड़का के द्वारा धान खरीदवा के अभी भी पैक्स में रखा हुआ है उसका। और हमारे किसानों का धान बिल्कुल नहीं खरीदा गया। 2-4 आदमी को छोड़ दीजिए। हमारे पंचायत के सबसे प्रतिष्ठित है त्रिपुरारी चौधरी काझा, उनका भी धान नहीं खरीदा गया। और जिन व्यक्तियों का धान खरीदा भी गया उनको उचित रेट जो 2389 रुपया है वो नहीं मिला, वो 2100 रुपया मिला है। 1700 में धान खरीदा गया, 1800 में खरीदा गया है। ये हमारे पैक्स का स्थिति है। और दूसरी बात कि हम लोगों के लिए खाद, बीज, कीटनाशक बहुत आवश्यक है, लेकिन हमारे पैक्स में विगत 5 साल में एक बोरा भी यूरिया का भी नहीं खरीद हुआ। समझ सकते हैं आप लोग कि हम किसानों का क्या दुर्गति है। अभी किसानों को भी पूछा जाए। हाँ। अच्छा, का पहला प्राथमिक मुद्दा क्या रहेगा चुनाव जीतने? मेरा सबसे पहला प्राथमिक मुद्दा है कि जीतते ही सबसे पहले जो पैक्स का लाइसेंस रिन्यूअल कराएंगे और किसानों का एक डाटा तैयार करेंगे, उनके खेती का और उनका जो रकबा है फसल वाइज, और उस हिसाब से हम अपने किसानों को खाद, बीज, कीटनाशक
उपलब्ध कराएंगे और एग्रोनॉमिस्ट को भी बुलाएंगे। अपने किसानों का खेत हम विजिट करेंगे ताकि उनके खेत में क्या खाद लगेगा, उसके लिए मिट्टी जांच की व्यवस्था है, उसकी व्यवस्था करेंगे। किसानों का जो खेती का खर्चा है उसको कम से कम करेंगे। अभी हमारे किसान हैं केवल जानते हैं कि वर्मी कंपोस्ट बनाया जाए, लेकिन बनाते नहीं है। उसको प्रेरित करना पड़ेगा, बनवाना पड़ेगा, किसानों का कॉस्ट कम करना पड़ेगा। खर्चा कम करेंगे, किसान विकास करेगा, बच्चा पढ़ाएगा, सब घर बनाएगा। जनता से क्या अपील करेंगे? मैं जनता से यही अपील करना चाहता हूं कि आप लोगों ने आज तक दोनों कैंडिडेट को, एक हमारे जो पूर्व में रहे हैं वो 10 साल रहे हैं अजय राम जी, और दूसरे उमेश कुमार जी, ये दोनों कैंडिडेटों को आप लोगों ने देखा है। एक बार कृपया मुझे मौका दें। मैं चाहता हूं कि काजा पंचायत का विकास हो, और ये केवल धान और खाद ही नहीं है, यह सहकारिता विभाग आपके समूल्य विकास का जड़ है। ये पंचायत का रीढ़ है। ये मुखिया से ज़्यादा इम्पोर्टेंट पद है। मुखिया केवल आपको रोड बना सकता है, आपको आवास दे सकता है, लेकिन ये सहकारिता विभाग आपके जीवन में बदलाव ला सकता है हर तरीके से। मैं इसके बारे में अपने जनता के पास विस्तृत बात करूंगा। मैं गया था एक बार प्रचार में यहाँ बिशनपुर, वहाँ पे लोगों ने मुझे कहा कि हम लोगों को क्या फर्क पड़ता है, हम लोग क्यों टोकरी बुनते हैं, हम लोगों को खेती किसानी करते नहीं, हमको क्या फर्क है पैक से। तब मैंने उनको समझाया कि सहकारिता के विभाग अंतर्गत अगर आप टोकरी बुनने वाले, आप बकरी चराने वाले हो, उससे कोई मतलब नहीं। अगर आप संगठित होकर टोकरी बुनोगे तो इसकी मार्केटिंग इसी सहकारी संस्था के थ्रू दिल्ली में भी हो सकता है, एक्सपोर्ट हो सकता है। आज जब भी मेला लगता है यहाँ पे आप देखते हैं किसान मेला वगैरह हो गया, या बड़े बड़े वहाँ पे बांस का काम देखते हैं, जबकि हमारा बच्चा जो है 7 साल का 8 साल का बच्चा बहुत अच्छा कमाची मटता है। वो जो स्टॉल लगाता है, इनसे कमाची मटवा के उसको एक्सपोर्ट कर देता है। तो ये सहकारी समिति इसीलिए तो है कि ग्रामीण विकास पे काम किया जाए, लोगों को संगठित किया जाए, उसको एजुकेट किया जाए। जो लोग हैं उनको संबंधित ट्रेनिंग सेंटर में भेज किया जाए। किसानों में तो लगातार पहले तो यही देखा जा रहा है कि उर्वरक की कमी हो गई, एमएसपी का सपोर्ट नहीं मिलता है। जो पूर्व में है वो कितना सार्थक प्रयास किए वो तो बात की चीज़ है। आप अगर बनते हैं तो प्राथमिक स्तर पर इसका क्या पहल करेंगे? मैंने अपने किसानों से कहा है कि अगर आप मुश्किल से 20 किसान मेरे पीठ पे रहिएगा तो मैं इस जिले में कहीं भी लड़ जाऊंगा और वहां से उचित रेट पे खाद बीज लाके ही दूंगा। अगर जिस दिन नहीं दे पाऊंगा उस दिन हमको कह दीजिएगा, मैं उसी दिन रिजाइन कर दूंगा। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम प्रशांत मधुकर हुआ, ग्राम बनियापट्टी, काजा, श्रीनगर, पूर्णिया। और मेरी शिक्षा दीक्षा, मैंने एमकॉम किया है, MBA इन फाइनेंस किया है, LLB भी किया है मैंने। अध्यक्ष पद के लिए पैक्स अध्यक्ष किस पंचायत से? काजा पंचायत से। क्षेत्र में जो आप जा रहे हैं जनता के बीच, किस मुद्दों के साथ जा रहे हैं? किसानों का काम करने के लिए, किसानों का हित में जो भी काम होता है तो वही काम के लिए जाते हैं। अभी जो वर्तमान में हैं वो उनके द्वारा कैसा काम रहा, उनको कैसे आप लोगों को समझा पाएंगे? तो जनता ही बता देगी। अगर आप एक प्रतिनिधित्व के लिए जा रहे हैं तो आपको पता होगा कि हमारे पैक्स में क्या क्या कमी रहा, पूरे 5 वर्ष में क्या काम ऐसा था? जो भी चीज़ था सब में कमी था। तो इसके पूर्व में भी मैं पैक्स अध्यक्ष था और जैसा मैंने काम किया वैसा तो कुछ भी नहीं किया। अगर जनता आपको चुनती है तो क्या उसके जो भाव हैं, जो उनका अधिकार है, वो आपसे मिलने का रहेगा आसार? हाँ, ऐसा तो एनी टाइम 24 घंटा सेवा करेंगे। सेवा करेंगे। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम अजय कुमार है, पंचायत काजा।